तो कर्क राशि के जातकों के करियर के बारे में मैं जो देख पा रहा हूँ वो ये देख पा रहा हूँ कि आपके राशि में शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। करियर में सफलता मिलेगी, पक्की मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नौकरी का जहां तक प्रश्न है, सितंबर महीने में कर्क राशि के जातक जो नौकरी में हैं उन्हें कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि आपका कोई प्रमोशन या अप्रेजल होने वाला है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि आपका पद बढ़ेगा, पैसा भले न बढ़े। और जहां तक कारोबार की बात है, आपके व्यवसाय का स्वामी तो मंगल है और व्यवसाय का स्वामी शनि और भाग्य का स्वामी बृहस्पति भी है। इस महीने में आपको अपने व्यवसाय में सफलता मिलेगी। सूर्य और मंगल आमदनी और खर्च दोनों बढ़ाएंगे। 23 सितंबर के बाद जोखिम भरे निवेश से आपको बचना चाहिए, धोखा मिल सकता है। किसी ऐसे आदमी को पैसे बिल्कुल ना दें जो आपका पैसा दूना करने की बात करता हो या आपको फायदा दिलवाने की बात करता हो। और खास करके तब यदि आप किसी सेना से रिटायर हुए हैं, किसी फौज से रिटायर हुए हैं, तब तो आपको अपना 10 पैसा भी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये जितना देंगे वो चला जाएगा। आपका कोई रुका हुआ काम परिवार के सदस्यों की मदद से पूरा होगा। मांगलिक काम भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन के बारे में आपको बताऊं कि वैवाहिक जीवन में सफलता मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, घर में सुख शांति रहेगी। लेकिन यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के लिए रिश्ता आ सकता है। कर्क राशि के जातक सितंबर के महीने में परीक्षा और साक्षात्कार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सेहत का साथ चाहिए तो व्यर्थ की भागदौड़ से बचें, तनाव ना लें, असंतुष्टि का भाव मन में कम लाएं। और यदि प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार रोज जप कर लें और हो सके तो सूर्य को जल देकर 24 बार गायत्री भी बोलें। सितंबर के बाद आपके सेहत में भी और अच्छा सुधार होगा। शिव स्तोत्र या शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का मानसिक रूप से जप करें। यदि आपको जरा सा भी तनाव महसूस हो या कोई डिसीजन लेने में दुविधा महसूस हो तो आप तुरंत भगवान शिव का ध्यान करके मन ही मन ओम नमः शिवाय करते रहें। लेकिन ध्यान रखें कि आप जब नमः शिवाय करें तो अगल बगल वालों को पता न चले कि आप कुछ कर रहे हैं, वो दिखावा हो जाएगा। मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, अब हम सिंह राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। अभी आज तो सिंह राशि की स्थिति यह है कि सूर्य और बुध भी आपकी राशि में है। बुधादित्य योग बना हुआ है, अयाचित धन लाभ योग भी है, लेकिन ये कल परिवर्तन हो जाएगा। बुध आपकी राशि को छोड़ करके अपने भाव में चला जाएगा। ऐसे में करियर की बात करूं तो इस महीने योजना के अनुसार आप काम नहीं कर पाएंगे। प्री प्लान जो आपका है हो सकता है कि उसमें डिस्टरबेंस हो, लेकिन अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 16 सितंबर से पहले जब तक सूर्य अपनी राशि में है, बुध अपनी राशि में है, तब तक आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक नौकरी की बात है तो नौकरी पेशा लोगों के लिए तो यही कहूंगा कि सितंबर महीने में स्थिति ना तो बहुत अच्छी रहने वाली है ना खराब रहने वाली है, स्थिति सामान्य रहने वाली है। आपको प्रसन्न रहना चाहिए। बेरोजगारों के लिए नई नौकरी का भी योग बन सकता है। देखिए, यदि आप व्यवसायी हैं तो फायदा तो होगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। खास करके यदि मजदूरों से संबंधित आपका काम है तो लेबर प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो खर्च भी बढ़ेगा और मनोरंजन पर वाहवाही में फिजूल खर्च भी आप करेंगे जो उचित नहीं है। सावधान रहिए, अगर जरूरत से ज्यादा आपने दिखावे पर पैसा खर्च किया तो फिर अक्टूबर का महीना आर्थिक संकट लेकर आएगा। पारिवारिक जीवन के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि सितंबर के महीने में कुछ उदासी महसूस हो सकती है। वैवाहिक जीवन के बारे में मेरा ये संकेत है
कि 23 सितंबर के बाद का समय सिंह राशि के विवाहित और अविवाहित लोगों के लिए अच्छा है। अगर आप विद्यार्थी हैं और सिंह राशि के जातक हैं तो सूर्य और मंगल के कारण भाग्य आपका देखिए साथ देगा, लेकिन आपको भी, भले आपकी सिंह राशि है, सूर्य को जल देना चाहिए और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो सितंबर में सेहत को लेकर के सावधान रहिएगा। हर साल सितंबर का महीना आपको 1-2 दिन के लिए परेशान करता है और इस बार भी ऐसा ही है। महीने की शुरुआत में कुछ ज्यादा अपने सेहत के प्रति आपको ध्यान देने की जरूरत है। और हाँ, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए और इस पूरे महीने आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। और यदि आपके माता पिता नहीं हैं तो इन श्राद्ध के महीनों में नित्य आपको अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। और 17 सितंबर को जब पितृ विसर्जन अमावस्या होगी तो अपने माता पिता और पूर्वजों के लिए आपको पिंडदान करने से भी बहुत लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, जहां तक आपके करियर का प्रश्न है तो बुध अपनी राशि में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में आपकी मेहनत रंग लाएगी और करियर में सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। नौकरी अगर करते हैं तो सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर और प्रमोशन का योग बना हुआ है, लेकिन ट्रांसफर होगा नहीं। कागज पे ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन रहेंगे आप अपनी जगह पे। ये गमन आपका फरवरी में होगा। कारोबार की बात करूं तो सितंबर के महीने में कन्या राशि के जातकों को कारोबार में कोई नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। खास करके कपड़ा, कागज, इन सब चीजों का व्यवसाय अगर आप करते हैं तो ज्यादा लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन लाभ का योग बना हुआ है, लेकिन फिर भी लाभ में कुछ कमी हो सकती है। पारिवारिक जीवन के बारे में आप जान लीजिए, आप खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे। परिवार में कोई लाभ की स्थिति बनेगी। और जो आपका वैवाहिक जीवन है, गुरु, राहु और केतु के प्रभाव से मुक्त होने के कारण वैवाहिक जीवन से तनाव दूर हो जाएगा। 23 सितंबर के बाद अविवाहितों को कोई अच्छा प्रस्ताव भी मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सितंबर का महीना कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, सेहत का सहयोग रहेगा, लेकिन फिर भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। महीने के अंत में सावधान रहना होगा। आप ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी सेहत को लेकर के ना रहें। ऐसे में इस महीने में आपको एक पौधा, क्योंकि ये पितरों का समय शुरू हो रहा है कल 2 तारीख से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। ऐसे में अगर इन 15 दिनों में आप एक पीपल का पेड़ लगा करके और उसे नियमित पानी देंगे 15 दिनों तक, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके पितर आपसे अनायास ही संतुष्ट हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।